ठीक है, और मेरे को लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बच्चा इस चीज़ से परेशान होता है कि लास्ट का जो मंथ आता है ना, तब उसको समझ नहीं आता कि रिवीजन करना कैसे। मतलब बहुत बच्चा से परेशान होता है कि सर 11 का जब पार्ट पढ़ते जा रहे हैं तो लग रहा है 12th भूल गए, 12 जब पढ़ते जा रहे हैं तो लग रहा है 11 भूलते जा रहे हैं। तो मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे कैसे लग रहा है कि सर पक्का नहीं है, वो याद भी है कि नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो दिमाग से निकल रहा है। तो वो जो प्रेशर आता है, वो जो टाइम आता है, जो लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी है, वहाँ पे आप लोगों ने कैसे डील किया, मतलब उसको कैसे हैंडल किया? रानी, जब लास्ट का 1 मंथ बचा था, उससे पहले मेरा 1 या 2 बार रिवीजन हो चुका था पूरे सिलेबस का। बट जब लास्ट का 1 मंथ बचता है तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि उस स्ट्रेस के अंदर हम चीज़ें भूलने लगते हैं। तो ऐसी फीलिंग आने लगती है कि शायद चीज़ें भूल रहे हैं या याद नहीं आ रहा। जब पेपर देते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है कि यार ये तो पता था, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं, 2 ऑप्शन में डाउट होते हैं, फिर लगता है यार ये तो भूल गए। और अगर वो गलत हो जाता है तो फिर ज़्यादा पैनिक होते हैं कि वापस चीज़ें भूल रहे हैं, अब तो टाइम भी आने वाला है, अभी याद नहीं आ रहा तो क्या होगा। तो मुझे लगता है सबसे बेटर होता है कि आप पहले तो काल्म रहो। जितना काल्म खुद को रखोगे, जितना स्ट्रेस से दूर रहोगे, उतनी चीज़ें आप ज़्यादा दिमाग में रिटेन कर सकते हो। उसके साथ साथ मुझे लगता था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब मैंने लास्ट टाइम मेरा नीट 2021 में जब मैंने पेपर दिया था, तो जो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट लगा था वो केमिस्ट्री में लगा था, इनऑर्गेनिक। तो इस बार मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो NCERT थी, मैंने लास्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ी भी थी। इवन उसके जो क्वेश्चंस थे उनके स्टेटमेंट्स को मैंने याद कर लिया था। आंसर्स मैंने नहीं देखे थे, लेकिन मैंने उनके स्टेटमेंट्स को याद कर लिया था, क्योंकि मेरे को पता था 2020 और 2021 की तरह इस बार भी स्टेटमेंट्स पूछेंगे। तो और मुझे लगता भी है वो बहुत काम आया। बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं NCERT पे स्टिक रही थी, मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। इवन फिजिक्स के अंदर मैंने थोड़े से फार्मूला चार्ट्स बनाए थे और मैं उनको रिवाइज़ करती थी। लास्ट के टाइम पे मैंने मेरी कॉपी निकाल के जो मुझे चैप्टर्स मेरे लगते थे कि वीक हैं या फिर इनमें मैं चीज़ें भूलती हूँ, उनको मैंने बस ऊपर से बार बार देखा था और बस खुद को ये यकीन दिलाया था कि चीज़ें मुझे सारी याद हैं और मुझे बस मेरा काम रखना है वहाँ पर, और मुझे सब चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी। लास्ट के 1 महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप में फ़ेथ रखना। जो मुझे मेरे टीचर ने, देवेंद्र सर ने बोला था कि जस्ट हैव फेथ इन यू, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। और जो मुझे लगता है कि लास्ट के 1 महीने में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी पूरे साल पढ़ा है उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। एंड बायो की NCERT में जो आप अगर किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स में से जो PYQs हैं आपको मिल रहे हैं या फिर टेस्ट में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो साथ के साथ बायो की NCERT में ऐड करते जाओ। और लास्ट के 1 महीने में सिर्फ NCERT पढ़ो और जो आपने NCERT में चीज़ें ऐड करी है उनको रिवाइज़ करो। इनऑर्गेनिक में मुझे लगता है कि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और इनऑर्गेनिक NCERT में यही इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक की NCERT में भी सेम चीज़ होती है, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फिज़िकल में तो हमें बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं उन्हीं को रिवाइज़ करके ज़्यादातर हो जाता है। और फिज़िक्स में जो मेरे पास नोट्स थे, कोचिंग के नोट्स, तो उसी में ही मैंने टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस जो मेरे गलत होते थे वो मैं ऐड कर लेती थी। तो लास्ट के 1 महीने में मैंने फ़िज़िक्स में वही रिवाइज़ करा था और केमिस्ट्री में मैंने NCERT ज़्यादा रिवाइज़ करी थी, बायो में भी NCERT ज़्यादा रिवाइज़ करी थी। और मुझे जो लगता है कि लास्ट के जो 7 दिन होते हैं उसकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बार जो भी आपने पूरे साल पढ़ा है उसे रिवाइज़ करना लास्ट के 7 दिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो काफ़ी काम में आता है। तो लास्ट के 7 दिन में मैंने रिवीजन ऐसे करा था। स्टार्टिंग के 2 दिन में मैंने पूरे फिज़िक्स के नोट्स रिवाइज़ करे। फिर केमिस्ट्री में मैंने नेक्स्ट 3rd और 4th डे को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की NCERT की जस्ट रीडिंग लगा ली, हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लिए। फिज़िकल में मैंने नोट्स रिवाइज़ कर लिए और जो लास्ट के 5th और 6th डे बचा था मैंने उसमें बायो की NCERT, मुझे याद हो रहा है नहीं हो रहा कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बस रीडिंग लगाती गई और 11th 12th की पूरी NCERT की रीडिंग लगा ली। जो 7th डे बचा था तो मैंने जितना भी पढ़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ये भूल सकती हूँ, तो बस मैंने उन चीज़ों को देख लिया और 8-9 बजे मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट के जो दिन होता है तो पूरी रात पढ़ना और सुबह तक, एग्ज़ाम वाले दिन भी सुबह पढ़ना, वो बहुत चीज़ों पे अफेक्ट करता है।
और हमें स्ट्रेस में भी डालता है। तो लास्ट जो दिन होता है एग्ज़ाम से पहले वाला दिन, उस दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले वाले दिन पूरी फुल 8-9 घंटे की नींद भी लेनी चाहिए। बस दैट्स इट। कोचिंग कंप्लीट होने के बाद हर एक कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद नॉर्मली हर एक कोचिंग अपनी तरफ से एक पार्ट टेस्ट सीरीज़ करवाती है और उसके बाद मेजर टेस्ट सीरीज़ करवाती है। आप उन सभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो और उसके बाद जब आपका 1 महीना बचता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सब कुछ भूल चुके हो और जो जिस टेक्निक से क्वेश्चंस आए थे वो आप भूल चुके हो। नॉर्मली आपको उस समय वो ही क्वेश्चंस माइंड में आते हैं जो आपको नहीं आते हैं। ये फैक्ट है। ये माइंड आपको एक अलग से स्लॉट बना के रखता है, वो उस समय उसी स्लॉट से आपके सामने क्वेश्चंस पुट अप करता है जो आपको नहीं आता है। तो आपको इनको 2 चीज़ों से की हेल्प से आप इनको टैकल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प लें जो आपको मोटिवेट रखे। वो आपकी सिस्टर हो सकती है या आपका फ्रेंड हो सकता है या आपके टीचर हो सकता है। सेकंड, जो लास्ट का 1 महीना होता है उसमें आपके प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी होती है वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। लास्ट में आपको ये करना चाहिए कि जो कन्वेंशनल मेथड है जो आपका रिवीजन का है, जो हर बच्चा अपनी तरफ से अपने बेस्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन रखता है, वो आप मेंटेन रखिए। अपने माइंड को मोटिवेटेड रखिए। साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टेक्निक्स आप भूल रहे हैं, तो जो पार्ट टेस्ट सीरीज़ के जो टेस्ट है जो कि मैंने किया था, जो पार्ट टेस्ट सीरीज़ के जो टेस्ट थे वो मैंने डेली बेसिस पे एक पेपर लगाया और वो पेपर डेली बेसिस पे मेरे लगाने से वो क्वेश्चंस मुझसे अटैम्प्ट हो रहे थे। जैसे जैसे वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते जाते हैं तो आपको ये यकीन होता जाता है कि नहीं, वो चीज़ें भूली नहीं है, माइंड के एक स्लॉट में अभी भी रखी हुई है या वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में हैं। इसके अलावा जो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली या तो आप डायरेक्ट छोड़ते हो या फिर आप डायरेक्टली उनको अटेम्प्ट करते हो, वो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको बूस्टअप रखता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर 2-3 क्वेश्चन डाटा बेस्ड आ गए तो आप उनको डायरेक्टली छोड़ दोगे। वो आपको ऑन द स्पॉट आपके माइंड में ये जाएगा कि आपने 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए, लेकिन एक्चुअली वो सारे के सारे डाटा बेस्ड थे। डाटा बेस्ड ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको माइंड को मोटिवेटेड रखना है तो जो डाटा बेस्ड या फिर जो डेट्स होती हैं जो मोस्टली केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होती हैं, तो उनको आप एक जगह पेस्ट कर लीजिए और डेली बेसिस पे उनको देखते रहिए। वो आपके इन सब के जो माइंडसेट होता है उनको मोटिवेटेड रखेगा। और लास्ट के जो 3 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, उनमें आप कम से कम पढ़ाई करिए। या फिर अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। और लास्ट का 1 दिन तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कुछ पढ़िए। जो मेंटल स्ट्रेस जो होता है जो आपने लास्ट के 1 महीने में लिया है, उसको रिलीव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम देने से पहले हड़बड़ी में जो आपने प्रिपरेशन की है वो सारी की सारी वेस्ट हो सकती है अगर आपने उस लास्ट के 1 दिन में भी प्रिपरेशन करना जारी रखा तो। सो दैट्स और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैं लास्ट का पॉइंट में आइडिया नहीं करती अच्छा, कि लास्ट इवन जो उस दिन मैंने लाइक मेरे कट्स के अकॉर्डिंगली जो मैंने चीज़ देखी थी ना टचवुड, लेकिन उनमें से बहुत चीज़ें आई और मुझे लगा कि मैं ये नहीं पढ़ती ना तो मेरी गलत जाती है। अब वो बेटा टेम्परामेंट वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, तो कुछ को नहीं करनी चाहिए, कुछ को करनी चाहिए। बाकी हाँ ये है कि ब्रेन को ज़रूर रिलैक्स रखना चाहिए, क्योंकि थका हुआ ब्रेन तो ऑफकोर्स 100% एफिशिएंट काम नहीं करता है वो चीज़ें। तो जो बेसिक समरी है आई थिंक जो भी ठीक है। हाँ तो मैं कुल मिला के ना सारे ठीक तो ना सारे पॉइंट जो उन्होंने बोले हैं ना कि लास्ट 1 मंथ के रिवीजन के लिए आई थिंक उसको बहुत अगर शॉर्ट में ब्रीफ में बोलें तो एक तो ब्रेन को रिलैक्स रखना चाहिए, अनड्यू प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए, करेक्ट। दूसरा लास्ट के स्पेशली 1-2 दिनों में ब्रेन को हल्का रिलीफ तो करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर का प्रेशर ब्रेन पे रहता है। और थका हुआ ब्रेन बेटा अगर एग्जाम में जाएगा तो ऑफकोर्स टायर्ड है, पूरे दिन भर भाग लिए हैं, शाम को फिर मैराथन दौड़ने के लिए बोला जाएगा तो मुश्किल होगा। तो ब्रेन को कहीं ना कहीं हल्का रिलैक्सेशन देना होता है, प्रॉपर स्लीप लेनी होती है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और प्लस जो टेस्ट पेपर्स आपके होते हैं, चाहे वो रेगुलर टेस्ट सीरीज़ के हों, पार्ट टेस्ट सीरीज़ हो, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हो, जो भी टेस्ट पेपर आपने दिया, आप ऐसे समझिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी प्लेटफॉर्म जब कोई पेपर बनाता है तो दे ट्राई टू पुट अ वेरी बैलेंस सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट रेलेवेंट होते हैं टू द फाइनल एक्सपेक्टेड एग्जाम पेपर। तो वहाँ पे सारे अच्छे क्वेश्चंस एक जगह इकट्ठे हैं हर अच्छी किताब के, राइट, जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर वो सारे क्वेश्चन आपके पास चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज कंप्लीटली आपके पास अवेलेबल है तो आई थिंक यू मस्ट गो थ्रू दैट इन द लास्ट फेज। तो लास्ट फेज पे
जितने टेस्ट उससे पहले दिए हैं उन सबको डेली बेसिस पे एक एक टेस्ट दे सकते हैं। और जैसा कि विनीत ने भी बोला था कि अगर दिया हुआ टेस्ट आप दोबारा देते हो और क्वेश्चंस बनते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता रहता है। वो जो होता है ना कि हम भूल रहे हैं तो वो दिमाग से वो थॉट डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स वेरी कॉन्क्रीट इन योर ब्रेन कि येस यू नो व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार। एंड लास्ट, जैसा श्रुति ईरानी ने बोला, बड़ा फेथ रखना चाहिए, करेक्ट, बिकॉज व्हाट ऑल यू हैव स्टडीड इट्स देयर इन योर ब्रेन, करेक्ट, वो सबकॉन्शियस मेमोरी में रहता है। जब अगर तरीके से पैटर्न से पढ़ा है तो जब ज़रूरत होगी तब इजीली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, इट विल बी देयर इन योर ब्रेन ओनली, करेक्ट।